प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मैं आज आया हूँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कटघरिया में। यहाँ मैं बच्चों की काउंसलिंग करूँगा और कोशिश करूँगा कि ये अपने भविष्य के लिए चिंतित हो और मेहनत करें। आज अगर ये मेहनत करेंगे, मैं 100% कह रहा हूँ, इनका भविष्य उज्जवल होगा और ये अपने पाँव में खड़े होंगे और आने वाली जनरेशन इनकी बहुत बेहतर समय देखेगी। चलिए हम काउंसलिंग को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं हेमंत सनवाल हूँ, मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ जयश्री कॉलेज में। मैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, ठीक है, और बच्चों की ग्रूमिंग में, बच्चों की कम्युनिकेशन में, बच्चों की पर्सनैलिटी में, हर चीज़ पे ध्यान रखता हूँ और उनको इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार करता हूँ जो इंडस्ट्री मांगती है। इंडस्ट्री क्या मांगती है? परफेक्ट पर्सन, हर चीज़ में वो परफेक्ट हो। परफेक्ट होने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। आप एक स्टूडेंट हो, अगर आज ही से आप तैयारी करते हुए चलोगे, मैं 100% कह रहा हूँ, आप कभी भविष्य में हार फेल नहीं होगी। तो उसके लिए तैयारी कैसी है? अभी आप 12th में हो, 12th इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझ के चलना है कि अगर आप 12th में मेहनत करेंगे, 12th में अच्छी परसेंटेज स्कोर करेंगे, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे आगे चलकर। हर बच्चा चाहता है मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ूं, हर बच्चा चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में ग्रो करूं। वो तभी पॉसिबल है जब आपकी एजुकेशन सही हो, जब आप अपनी क्लास में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। देखिए, मेहनत हर बच्चा करना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैंने मेहनत एग्जैक्टली करनी कैसी है। देखो, जो बच्चे टॉपर होते हैं उनका डेली शेड्यूल होता है, ठीक है, उनका टाइम मैनेजमेंट होता है कि मैंने कितना समय अपनी पढ़ाई में देना है, कितना समय खेल में देना है, कितना समय दोस्तों को देना है, कितना समय मैंने अपने सोने को देना है, नींद को देना है, ठीक है। तो जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो फोकस्ड होता है। उसको पता है कि अगर मैं 2-3 घंटे सुबह दूं, 3-4 घंटे शाम को दूं, दैट इज इनफ। कंसंट्रेशन से आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप लोग टॉपर यहाँ से कितने बच्चे टॉपर निकल जाएंगे। लेकिन होता क्या है, हम लोग चिंतित नहीं होते। हम लोग अपने फ्यूचर का, हमें पता ही नहीं है कि हमें फ्यूचर में करना क्या है। हम इंटर पढ़ते हैं, आते हैं, हमारा नॉर्मल शेड्यूल होता है, जनरल शेड्यूल, जो एक एवरेज बच्चे का होता है। तो एवरेज बच्चा बेटा आगे चल के बहुत ज्यादा मुश्किल देखता है अपने जीवन में। लेकिन आपको गुड से एक्सीलेंट बनना है। मैं कहता हूँ, अगर आप ये सब चीजें करते हैं, अगर आप एवरेज हैं, मैं गारंटी कह रहा हूँ कि आप गुड में आ जाओगे। और जो बच्चा गुड वाला है वो एक्सीलेंट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है अपने भविष्य के लिए। और पढ़ाई ही आपका जीवन सुधार सकती है बेटा, आपको कुछ बना सकती है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, वो अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर रहे हैं, वो अपने स्कूल का नाम भी रोशन कर रहे हैं और वो अपना करियर भी बना रहे हैं। तो देखो बेटा, हमारे कॉलेज जो है, हमारा कॉलेज का नाम है जयश्री कॉलेज, ठीक है। हम वहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री 2 कोर्स कराते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ जो चाहते हैं कि हम इंडिया में नौकरी करें, हम उनको इंडिया में प्लेस करते हैं, और जो चाहते हैं कि हम विदेश जाएं, आप जैसे ही बच्चे हैं, वो हम उनको विदेश में भी प्लेस करते हैं। हमारे यहाँ होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाता है। होटल मैनेजमेंट जो एक कोर्स है बेटा, होटल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जॉब है, स्पेशली विदेश में। अगर बच्चा चाहता है कि मैं विदेश तक जाऊं, आप जा सकते हो, लेकिन आपको अपना एक एम बनाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। विदेश जाने के लिए बेटा सबसे पहली चीज क्या है? आपकी कम्युनिकेशन बढ़िया होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश सही होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू इंटरेक्ट विद द फॉरेनर्स। आपको विदेशियों के साथ इंटरेक्ट करना है। जब तक आप उनको सुन नहीं सकते ढंग से, आप अपने आप को बोल नहीं सकते, तो आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। तो हमारा कोर्स इस तरीके से बनाया गया है जिसमें सबसे ज्यादा फोकस रहता है उसकी कम्युनिकेशन में, क्योंकि काम तो सब उसी से है। बाकी तो बहुत सिंपल कोर्स है, बाकी उसमें ऐसा कुछ कठिन नहीं है। मेन चीज है कि बच्चे की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए। अगर ये चीज बच्चे में है, मैं गारंटीड कह रहा हूँ, उसका भविष्य बहुत बेहतर होगा, ठीक है। अब ये बच्चे ने डिसाइड करना है कि मैंने क्या करना है। देखो, हर किसी का एम होता है, हर कोई चाहता है कि मैं विदेश में नौकरी करूं, हर कोई चाहता है, क्योंकि बेटा वहां पैसा है। आपको जो समय आप यहाँ इंडिया में खर्च करोगे, उतना ही समय वहां खर्च करोगे, तिगुनी चौगुनी तक ज्यादा तनख्वाह वहां पर कमाओगे, और पैसा ही सब कुछ है। एक बार आप अपने पाँव में खड़े हो गए, तो मैं गारंटीड कह रहा हूँ, आने वाली जनरेशन तो अपने आप पाँव में खड़ी होगी। आप लोगों ने डिसाइड करना है, लड़के हों या लड़कियां, ये कोर्स दोनों के लिए होता है, ठीक है। इसमें लड़कियां भी आज के टाइम में बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो भी चाहती है मैं अपने पाँव में खड़ी हूँ। कल के दिन आप अपने पाँव में खड़े हो गए तो बेटा आपकी लाइफ स्टाइल ही बदल जाएगी, और लाइफ में चेंज बहुत जरूरी है। तो ये चीज सोच के चलो कि सबसे जो मेरी कमजोरी है, कमजोरी क्या है? इंग्लिश को हम समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। ग्रामर है लेकिन हम सेंटेंस को प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं कर पाते। रीजन क्या है? प्रैक्टिस नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी है बस। उसके लिए मटेरियल मैं भेजूंगा आपको, आपको सिर्फ पढ़ना है घर में, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है? मोबाइल किस किस के पास है पहले ये बताओ? ऑलमोस्ट सभी के पास है, ठीक है।
देखो बेटा, पढ़ने का तरीका होता है। व्हाट्सएप सब यूज करते हैं, लेकिन हम उसको सिर्फ मैसेज के लिए यूज करते हैं, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, खा लिया, सो लिया, घूम लिया, यही चलता है उसमें, ठीक है। यूट्यूब होता है तो हम उसमें शॉर्ट्स देखते हैं, डांस देखते हैं, ये देखते हैं, फालतू फालतू चीज देखते हैं। लेकिन बेटा ये चीजें आप अगर इसको पढ़ाई के स्तर से देखोगे तो आपकी पढ़ाई में इतनी मदद करेगा ना यूट्यूब, आपको खुद ही लगेगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, अगर आपको कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर क्लास में भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो टॉपिक आप यूट्यूब में भी देख सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप मेरे ग्रुप से जुड़ोगे तो हम हर चीज की हेल्प लेंगे, नोट्स भेजे जाएंगे एवरीडे और आपको वीडियोस भेजी जाएंगी, ठीक है। वो वीडियोस को सुनना है, क्योंकि जो कोई लिखा हुआ आप बैठ के पढ़ोगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए भी ट्यूटर की जरूरत पड़ती है। हम हेल्प लेंगे यूट्यूब की, ठीक है। तो YouTube में क्या होगा, जैसे ग्रामर है, ग्रामर को मैंने नोट्स को भेज दिए, लेकिन एग्जैक्टली उसको समझना कैसे है वो YouTube से आप समझोगे, ठीक है। तो बेटा मैं कह रहा हूँ 6 महीने अगर आप ये प्रैक्टिस कर लो, 6 महीने में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। और लाइफ में चेंज बहुत जरूरी है, और यही टाइम है जब आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है बेटा। कल के दिन आप हायर स्टडीज के लिए बाहर चले जाते हो और आपका एक रिदम बना रहता है पढ़ाई का, तो आप वहां भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगे। लेकिन अगर आप कमजोर हो पढ़ाई में, बाहर जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो बेटा बहुत कठिनाइयां आपको आएंगी और उतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि आप और चीजों में आप ध्यान दे सकें। अपनी वीकनेस को पकड़ लो, बस मेरी वीकनेस क्या है। बच्चों ने बोला कि सर समझ तो लेते हैं, बोल नहीं पाते, वीकनेस है। आपने उसको स्ट्रेंथ बनाना है। अब मैंने बोलना है, अब बोलने की प्रैक्टिस कैसे करनी है बेटा? शीशा सबके घर में होता है, कोई भी टॉपिक लो, शीशे के आगे खड़े हो जाओ और बोलने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। होता क्या है, उससे हम अपने आप को पहचानते हैं कि मैं एग्जैक्टली कहां पर गलती कर रही हूं, कहां पर गलती कर रहा हूं, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, मैं नर्वस तो नहीं हूं, शीशा सब बताएगा। बॉडी लैंग्वेज को मैं कैसे यूज कर रही हूं, सब चीज आप शीशा आपकी प्रैक्टिस। बेटा ये प्रैक्टिस बच्चे करते हैं, मैंने भी की है, इसीलिए मेरी अंग्रेजी बहुत बेहतर हुई इसी चीजों के कारण, ठीक है। क्योंकि बेटा मुझे भी किसी ने, ऐसा नहीं कि मुझे सब चीज आता था, मुझे भी किसी ने बताया, मैंने वो फॉलो किया और मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आया। जब मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आया तो मैंने कहा जब मैं बच्चों से जुड़ता हूँ तो उन बच्चों के अंदर भी इंप्रूवमेंट आना चाहिए। देखो बेटा आप हमारे उत्तराखंड के बच्चे, मैं भी उत्तराखंड से, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड का हर नौजवान अपने पाँव में खड़ा हो। वो तभी पॉसिबल है जब उसकी एजुकेशन अच्छी हो। हमारे वहाँ कुछ कमियां है बेटा उत्तराखंड में कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन उतनी बेहतर नहीं है जितनी गवर्नमेंट स्कूल में है। तो हमारा गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा पीछे रह जाता है, हर जगह पर टैलेंटेड है, सब कुछ है, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाता। रीजन बस यही है, आपको प्रेजेंटेबल बनना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है, ठीक है। और उसके लिए सिर्फ तैयारी करनी है। मैं कह रहा हूँ आधे से घंटे से 45 मिनट आप अगर रोज मेरे सब्जेक्ट को दोगे, मेरे हिसाब से चलोगे, मैं गारंटीड कह रहा हूँ बेटा आपके अंदर खुद ही आपको लगेगा कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है और इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और वो बहुत जरूरी है एक ऐसा स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब कोशिश करो कि अब आप अपना डेली शेड्यूल को चेंज करोगे, जैसे आपकी लाइफ स्टाइल थी, जो आपका पास्ट था उसको छोड़ो, अब लाइफ में नया लाओ, कुछ चेंज लाओ कि अब हम इस तरीके से करके देखते हैं। क्योंकि बेटा ज्यादा समय आपके एग्जामों में नहीं बचा है, 6 महीने एग्जामों में लगभग बचे, इतना भी नहीं बचा है ना, 4-5 महीने बचे, 4-5 महीने आप करके तो देखो, ठीक है। बाकी हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है, उसके लिए क्या है, मेरे साथ सारे स्कूलों के बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो सीखना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। आप भी कर सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और मुझे फॉलो करना है, ठीक है। इतनी सी बातें मैं आप लोगों के बीच में करने के लिए आया था, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और भाई से वादा करो कि आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे, आगे अपने जीवन की चिंता करेंगे, माँ बाप की आकांक्षाओं में खरे उतरेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अपने स्कूल से टॉपर बने। एक्सीलेंट बेटा, और आप सफल भी होंगे, मैं आपसे गारंटी, ठीक है। चलिए वेल।